हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आकिब जावेद है और मैंने द कोर नाम से अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका पर्पस भारत में होने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराया जाए। जहां मैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जीएस के विषयों की तैयारी इस चैनल के माध्यम से यहां कराऊंगा। जीएस के विषयों में सबसे पहले तो उसके ट्रेडिशनल सब्जेक्ट आते हैं। ट्रेडिशनल सब्जेक्ट में आर्ट्स के 4 विषय जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी इन 7 विषयों की तैयारी इस चैनल के माध्यम से मैं यहाँ कराऊंगा। इसके अलावा जीएस के विषय में कुछ विषय ऐसे हैं जो इनसे ही जुड़े हुए हैं लेकिन आजकल एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए हैं, जैसे ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ इन्वायरमेंट, साइंस से जुड़ा हुआ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ आर्ट एंड कल्चर। तो इन विषयों को भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। इसके अलावा जीएस के विषय कुछ ऐसे विषय हैं जो हायर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं, जैसे अगर हम सीजीएल या एसएससी लेवल से ऊपर जाते हैं, बीपीएससी, यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए, तो वहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस, इंडियन सोसाइटी, इन विषयों को भी पढ़ना पड़ता है। यानी कहने का मतलब ये है कि चाहे एग्जाम्स कोई भी हो, जीएस का कोई भी सब्जेक्ट हो या जीएस का कोई भी दायरा हो, उसकी तैयारी मैं यहाँ इस चैनल के माध्यम से कराने वाला हूँ। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात इस चैनल की ये होगी कि मेरे पढ़ाने का तरीका जो होगा वो कंसेप्ट पर आधारित होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम किसी भी टॉपर से, चाहे बीपीएससी या यूपीएससी टॉपर, उससे अगर हम रेकमेंड करते हैं कि कौन सा बुक पढ़ें, तो उसका एक ही जवाब होता है कि सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ा जाए। एनसीईआरटी क्यों? एनसीईआरटी इसलिए 2 वजह से महत्वपूर्ण है। सबसे पहला ये तो एनसीईआरटी से कोई भी क्वेश्चन सीधे उठाकर पूछ लिए जाते हैं, और दूसरा उसका कंसेप्ट है जिस पर मैं सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ। कंसेप्ट का मतलब ये है कि एनसीईआरटी को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, कई स्कॉलर्स मिलकर उस बुक को बनाया है। यानी अगर कोई स्टूडेंट खुद चाहे उस बुक के माध्यम से पढ़ना और किसी भी विषय को समझना, तो उसके लिए समझना बड़ी आसान हो जाता है। और ये टीचर किस उस बुक को रिकमेंड करे या उसके माध्यम से पढ़ाए तो स्टूडेंट के लिए ये और आसान हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन मैं किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान जो देने वाला वो कंसेप्ट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ। अगर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ, तो हमको याद है, कंटेंट है कि 1920 में हुआ, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि क्यों हुआ, उसके कारण क्या थे, उसका परिणाम क्या हुआ। तो मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो सबसे ज़्यादा ध्यान इस पर दिया जाएगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होने का कारण क्या है, उसके दौरान क्या चीज़ हुए, उसके परिणाम क्या हुए। दूसरा एग्जांपल ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि हमको सबको पता है कि मानसून आने का बिहार में जो तिथि है 15 जून है, जबकि केरला में 1 जून है। तो ये कैसे तय होता है? अगर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछ दे कि डेट क्या है बिहार में मानसून आने की तिथि, तो 15 जून बताना आसान है, लेकिन पूछ दे क्यों 15 जून को ही क्यों, 1 जून को केरला में या 15 जून को बिहार में क्यों। तो इस तरह के विषयों को, इस तरह के समस्याओं को, यानी कंसेप्ट को मैं यहाँ सॉल्व करना ज़्यादा बेहतर समझूंगा। और मेरे तैयारी कराने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कंसेप्ट पर ध्यान देना होगा। दूसरा, ये बात अक्सर उभर के आती है कि मेरे पढ़ाने का लैंग्वेज क्या होगा। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि किसी भी भारत के इंस्टीट्यूशन में, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, समझाने का जो लैंग्वेज होता है वो हिंदी ही होता है। कोई भी टीचर हिंदी में ही पढ़ाता है, समझाता है। लेकिन यदि कोई टर्म आता है, कोई टेक्निकल वर्ड है, तो उसको बोर्ड पे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख देंगे। एक समस्या यहाँ से समझ, जैसे अर्थ को हम इंग्लिश में लिख दें, उसके नीचे हम पृथ्वी लिख देंगे, तो हिंदी वाले के लिए भी दिक्कत नहीं, इंग्लिश वाले के लिए भी दिक्कत नहीं है। दूसरा, इसी का सोल्यूशन एक ये है कि इस वीडियो के लिंक में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उस क्लास से रिलेटेड मटेरियल का पीडीएफ बनाकर डाल दिया जाएगा। यदि इंग्लिश वाला स्टूडेंट चाहे पढ़ना तो इंग्लिश वाले मटेरियल को डाउनलोड करके पढ़ सकता है, अगर हिंदी वाला चाहे तो हिंदी मटेरियल वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट का ख्याल रखा जाएगा, लैंग्वेज का उसका ख्याल रखा जाएगा। हाँ, और तीसरी बात कि मैं जो यहाँ पे फ़िलहाल क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम का
के व्यू से तैयारी कराया जाएगा। यानी एग्ज़ाम्स का लेवल, यानी जो हम कंटेंट पढ़ाएंगे उसके लेवल कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल यानी सीजीएल का होगा। सीजीएल का मैंने इसलिए चुना है कि अगर स्टेट पीसीएस या यूपीएससी को छोड़ दें तो इसका लेवल जो है, सीजीएल का लेवल जो है हाई है अदर एग्ज़ाम से। तो एक बार अगर हम सीजीएल लेवल की तैयारी कर लेते हैं तो उसके नीचे आने वाले कोई भी एग्ज़ाम में हम बैठ सकते हैं या एग्ज़ाम दे सकते हैं या उसके सवालों को हल कर सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि यदि हम एक बार, क्योंकि ये क्लास थोड़ा सा लंबा चलेगा 1 साल, अगर 1 साल बाद मेरा मन ये बनता है कि हायर कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए, यानी कि किसी भी स्टेट पीसीएस जैसे बीपीएससी या यूपीएससी के लिए हम जाएं या तैयारी करें, तो यहाँ से आपका बेस तैयार हो गया। यानी एक बार आप एसएससी सीजीएल लेवल की तैयारी कर लिए तो समझ लीजिए कि आपका बेस तैयार है। आप उसके बाद बीपीएससी या यूपीएससी के लिए जा सकते हैं। मैं आने वाले टाइम में ये भी बता दूं, आज से 1 साल या 1.5 साल बाद एसएससी सीजीएल लेवल का क्लास ख़त्म होने के बाद मेरा ये प्लान है कि यूपीएससी और बीपीएससी लेवल पर जीएस के विषयों को मैं यहाँ पे पढ़ाऊँ। आप उसके लिए भी तैयार हो सकते हैं। और लास्ट बात, जो मैं सीजीएल लेवल का जीएस का क्लास स्टार्ट करना वो ज्योग्राफी से स्टार्ट करूँगा। और अगर आज मैं अपना इंट्रोडक्शन क्लास पूरा करता हूँ तो आज से 7 दिन बाद से मैं नॉर्मल ज्योग्राफी के क्लास का कंटेंट जो होगा यूट्यूब पे डालना स्टार्ट करूँगा, जहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल से जुड़ना है या आप इच्छुक हैं तैयारी करने के सरकारी नौकरी के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरा कंटेंट पसंद आए शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगर कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो आप उसको सबसे पहले देख सकें।